जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी। और आज आप देख रहे हैं सफलता के संघर्ष की कहानी में मेरे साथ दो एक शख्सियत जिनमें दिनेश जी और कैलाश जी हैं और दोनों ही अजमेर जिले के रहने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे कि इनका जो चयन हुआ है वो राजस्थान पुलिस सीआईडी आईबी में हुआ है, तो कैसे इन्होंने इस सफलता को पाया, इंटेलिजेंस ब्यूरो को ही क्यों चुना, इसके अलावा भी कहां कहां चयन हुआ, क्या इनके नंबर रहे थे, किस प्रकार से तैयारी की और आगे इनका क्या संदेश है और आगे किस चीज की तैयारी करने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि आपका जीवन भी इनसे मिलता जुलता रहा हो और आपने सोच लिया कि हम नहीं कर पाएंगे, अब आगे हमसे कुछ नहीं होगा, हमें मजदूरी करनी पड़ेगी, हम मेहनत करके काम चला सकते हैं, सरकारी नौकरी की ओर जाने का जो अवसर है वो अगर आप छोड़ चुके हैं तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा और अपने आप को जगाइएगा। खुद को अगर महसूस ना हो कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, जो दिनेश ने किया है, जो यहां पर कैलाश ने किया है, वो आप भी कर सकते हैं। तो जानते हैं दिनेश जी की कहानी। दिनेश जी, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। कैसे आप? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं परिवार के सभी सदस्यों का अभिवादन करूंगा और दूसरा मैं सर को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरी सफलता में यदि सबसे ज्यादा योगदान रहा तो वो सर का रहा। एक तरह से प्रेरणा स्रोत वो मेरे रहे हैं, तो सर का पहले तो मैं प्रणाम करता हूं सर को। आप एक ही बात है तो पहला बन बताओ और सर का मुंह मीठा करो। देखो, मुंह मीठा तो मैं थारो कराऊं, देखाओ। दिखाओ। अब पहला जो दर्शक है वो सर, राजस्थान में मान सम्मान की जो मैं माने शादी मारना। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरे परिवार का एक तरह से हक रहा है पूरी सफलता में, तो सब इसकी मिठाई सबको बांटी जाएगी। एक जो मान सम्मान का प्रतीक है राजस्थानी पगड़ी, वो सर को या तो मैं थाने पे रहकर पर मनावे तो बनी पर लाइव में खिला तो मैं बांध दूं, ठीक है। आज पहली बार शायद होगा जब लाइव में आप सर पूरे राजस्थान के सामने पगड़ी बांधते हुए और ये भी टैलेंट देखा जाएगा आज विद्यार्थी। पर दादो भी रहेगा तो 20 आओ बांध लेना। चलो जी भी है। हाँ तो बताओ दिनेश जी, थारी ये जो शुरुआत है वह पढ़ाई में किया हुई थे, मन जी बता रहे कि बीच में थे पढ़ाई छोड़ दिया हा, तो बताओ। सर, मैं पहले तो अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मैं राजस्थान के अजमेर जिले से बिलोंग करता हूँ। अजमेर में कहाँ से हो? अजमेर में रूपनगढ़ है सर, वो चारुमती का वो आपका इतिहास से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, किशनगढ़ के पास में। तो वहां से बिलोंग करता हूँ। और मेरी बात एक लाइफ की जर्नी की बात करें तो सर, 12th क्लास में मैं पहले 10th क्लास तक तो एवरेज स्टूडेंट ही था। पढ़ने में शायद क्लास में सबसे लास्ट रैंक मेरी आती थी 10th तक तो। लेकिन 12th में मैंने एक कमिटमेंट किया, क्योंकि मैं मेरे फूफा जी की स्कूल में पढ़ता था, तो फूफा जी ने बोला कि ऐसे तू रिलेटिव है और तुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया उस वक्त, और 12th में मैंने अच्छी तैयारी की। और ऑल ओवर मेरी उस टाइम हमारे करकेड़ी में बड़ा गांव है तो उसमें 5वीं रैंक लगी थी। अच्छा। उसके बाद सर फर्स्ट ईयर में आते ही 12th में हम जोरदार पढ़ने में इंटेलिजेंट हो गया, लेकिन फर्स्ट ईयर में आते ही कॉलेज की वो आदत कॉलेज में और राजनीति में पूरी तरह एक्टिव हो गए और संगठन वगैरह ज्वाइन कर लिया सर। अच्छा, और जैसा आपने बताया आप एनएसयूआई से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। बिल्कुल। एनएसयूआई से आपने चुनाव लड़ा था, किस वर्ष लड़ा था चुनाव? 2019 में सर, प्रेसिडेंट पोस्ट पे अपने राजस्थानी सबसे बड़ी कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, सम्राट पृथ्वीराज अजमेर में है, तो वहां से चुनाव लड़ा मैंने। अच्छा। तो अब आप देख लीजिए कि इन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और मैं कह रहा हूँ लास्ट में आकर पढ़ाई की ओर रुख करना पड़ा। और देखिए सफलता जो है वो आज इनको आईबी में लेकर आ चुकी है और बहुत ही अच्छी नौकरी है आईबी की, जहां विद्यार्थी अपना जीवन जो है अपने जो कहते हैं आगामी वर्षों को अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। तो चुनाव लड़ने के बाद में आपके पिताजी ने आपको ये नहीं कहा कि बेटा पढ़ाई कर चुनाव क्यों लड़ रहा है, या घर में पहले से कोई राजनीति में था? राजनीति में सर घर से नहीं था, पिताजी आर्मी में है और अब पिताजी आर्मी में फिर भी चुनाव लड़ लिया। फिर बैंक में अभी बैंक में रिटायर होके वापस, लेकिन सर वैसे पहले नौकरी की सोची नहीं थी सर। अच्छा। रिलेशन भी था, एक बार पापा आर्मी के जो सेंटर था वहां लेके गए थे, लेकिन वापस आ गया सर। पहले नौकरी के 3 ही ऐसे पूरा राजनीति में थे। और फिर जैसे सर राजनीति में एक कहना चाहता हूँ, मैं जब राजनीति में था तो भी पूरी शिद्दत से तैयारी करता सर, उसके साथ भी किसी तरह से मजाक नहीं किया मैंने। अच्छा। बोलो, मेहनती जो आपका लगाव था कार्य के प्रति, वो बिल्कुल सही और लगन, सच्ची लगन के साथ था सर। लेकिन उसके बाद मैंने एक बार ऐसे हार नहीं मानने का, मैंने कहा कि राजनीति में
उस टाइम इलेक्शन में कुछ वोटों से मैं हार गया था, लेकिन मैंने कहा कि एक बार और ट्राई करते हैं। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के चुनाव की तैयारी की, लेकिन उस टाइम पूरा संसाधन और पूरा टाइम लगाने के बाद पार्टी ने वो इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद सर बाड़मेर अपने रिफाइनरी है, तो वहां पे छोटा मोटा बिजनेस अपन ने चालू किया था, अच्छा लेकिन अच्छा राजनीति के चक्कर में वो भी फेल हो गया सर। अच्छा, रिफाइनरी का कार्य था वो भी हाँ, फेल हो गया, हाँ। उसके बाद आप निराश हो गए और आपको किताबों का सहारा बिल्कुल लेना सर, पड़ा। वो वक्त था सर कि जब मैं बिल्कुल ऐसा था कि एक एक दिन तो नहीं सर, एक एक मिनट कहूंगा, एक एक मिनट भी निकालना मुश्किल था सर उस वक्त। रोज हाँ, वो लोग जो है ताने भी मारने शुरू कर देते बिल्कुल हैं, सर, आप रिश्तेदार भी अपने को ये कहना शुरू कर देते हैं कि पैसे बर्बाद कर रहा है, बिल्कुल पहले यहाँ जा रहा था अब इस फील्ड में जा रहा है, कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल, अपने बाप दादा की जायदाद है उस पे उस मजे पर कर रहा मजे है। कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखो दुनिया का एक पहलू है। दुनिया क्या करती है, वो कुछ ना कुछ तो कहेगी जरूर। आप कभी देखते होंगे कि गुलशन कुमार एक बहुत बड़े संगीतकार जो हैं जिन्होंने भजन गाए थे, आप उनके भजनों को सुनोगे तो वो सभी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों में लाखों में उनको अनलाइक मिल जाते हैं। बिल्कुल तो यहाँ पर संतुष्टि तो किसी को है ही नहीं। तो ये तो आप सोचकर ही छोड़ दो कि दुनिया क्या कहेगी। वो कहता ना, दुनिया का काम है कहना, वो कहती रहेगी। हमारा काम है आगे बढ़ना, हमें हमारे टारगेट को ध्यान में रखते हुए और माता पिता की इज्जत का ख्याल रखते हुए हमें हमेशा उस राह में चलना चाहिए जिसमें जाकर हमें ऐसा लगे कि हमारी मेहनत का फल एक दिन हमें जरूर मिलेगा। आपने जो पढ़ाई है वो कहां तक की है अभी? अभी सर मेरा बीए हो रखा है, बस बीए के आगे बीए कंप्लीट की है। बीए तो कंप्लीट। ये राजस्थान पुलिस की तैयारी आपने कब से शुरू की? सर मैं बाद में बताता हूँ। उसके रिफाइनरी बिजनेस के बाद मैंने अपने मार्बल मंडी है किशनगढ़, तो हाँ। उसमें हमने मार्बल का गोदाम करना सोची, लेकिन कोरोना की सेकेंड लेयर आ गई तो हमारा पूरा प्लान बेकार कैंसिल हो गया। बिल्कुल। उसके बाद सर उस टाइम मैंने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रखा था, लेकिन सब इंस्पेक्टर का इतना नॉलेज भी नहीं था सर। लेकिन उस टाइम 2 बुक लेके आया था, और उस टाइम सबसे ज्यादा निर्णायक मोड़ उस टाइम आया कि मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था और आपका एक वीडियो आपने बर्थडे पे डाला कि मैं पहले जिला सचिव था, वहां से हाँ, जिला महासचिव, जिला महासचिव था, फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड वाला काम किया, और फिर मैं पढ़ने लगा और रोडवेज में इधर से, तो मैंने वहां देखा कि कम से कम मेरी आंसू सर से 90% लाइफ मिलती है, क्योंकि हम भी राजनीति में रहे हुए हैं, हम भी बिल्कुल। मैं भी एबीवीपी में रहा था और वो नारा लगाते थे, माँ भारती माँ भारती पुकारती, खून से तिलक कलो गोरियों से आरती। और एनएसयूआई हमारे सामने खड़ी होती थी और हमने एनएसयूआई को वैसे बार बार हराया भी था वहां पे। इस ओर से देखे तो हम पार्टी में विपक्षी थे, लेकिन फिर सर उस टाइम सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रखा था। उस टाइम लोग डराते भी थे कि पढ़ना और नौकरी लगना ऐसे कि आसमान में छेद करना ऐसा मामला है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं शुरू में 2 किताबें लेके आया था, धीरे धीरे पढ़ता था, और जब मैंने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया था सर, कंपटीशन में पहले टाइम था, मैंने कभी RSCIT का पेपर भी नहीं दिया था, वो कंपटीशन का पहला पेपर था मेरा। और उसको देने के बाद उस टाइम मैंने हकीकत बताता हूँ सर, जब देख के आया था ना, तब ये भी मालूम नहीं था कि इस पेपर में करंट भी आती है, क्योंकि वापस आया था बच्चे बात कर रहे थे कि हमारे करंट वो नहीं आई, ये नहीं आई, इतने क्वेश्चन आए नहीं आए। मैंने कहा कि आपके करंट आए, मेरे नहीं आई, क्योंकि पढ़ता ही नहीं था, तैयार नहीं। लेकिन उसके बाद जब 24 दिसंबर 2021 को रिजल्ट आया सब इंस्पेक्टर, उसमें मेरे रोल नंबर मैच हो गए। उस टाइम मेरे उसमें पेपर क्लियर हो गया। लेकिन वो फिजिकल दिया, उस टाइम मेरा शरीर थोड़ा हेवी था और कभी फिजिकल किया नहीं था सर, लेकिन फिजिकल में रह गया मैं। उस टाइम में निराश नहीं हुआ, और निराश होने का कारण यह था कि मैंने कभी सब इंस्पेक्टर में 100% नहीं दिया, ये मुझे भी मालूम था। उसके बाद मैंने उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और मैंने उस टाइम से ही सब इसकी राजस्थान पुलिस की कंटिन्यू रखी तैयारी। और राजस्थान पुलिस में ऐसा था कि मैंने सर दिसंबर में, हकीकत बताता हूं सर 100%, मैंने कभी इस दौरान एंड्रॉइड फोन नहीं रखा। मेरे जो नंबर थे, तो आपको पता है सर पॉलिटिन में रहते तो कितने ज्यादा नंबर वितरित होते हैं। मेरे को कैसे देखते थे जब एंड्रॉइड फोन नहीं रखा तो आपके तो उस वीडियो से मैं प्रेरित हो गया था सर। फिर मुझे लगा कि सर यदि ये अपने तरह सेम कंडीशन से रह के यदि आज राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में इतना नाम कमा सकते हैं, तो फिर हम इनका 50% तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे मोटिवेट लगातार रहता था सर मैं। लेकिन एंड्रॉइड फोन इस तरह छोड़ दिया कि सर मुझे नौकरी बहुत जल्दी लगना था, क्योंकि उतना टाइम था नहीं, क्योंकि इतने चुनाव हारने के बाद एक प्रेशर समाज का बहुत ज्यादा बन जाता था। तो मैंने पूरी तरह, कम से कम सर हकीकत बताते हैं, क्योंकि नौकरी लगने के बाद लोग ज्यादातर बताते हैं मैं 6 घंटे पढ़ता था, 7 घंटे, वो अपने आप को इंटेलिजेंट साबित कर। बिल्कुल 16 17 घंटे पढ़ाई की सर। और जब पेपर आया था नजदीक, 2 4 दिन तक हकीकत बात है नींद भी नहीं आती थी।
बिल्कुल नहीं आती, मेहनत करने वाले को नहीं आते। जिसने अपनी जमीन में फसल बोई है उसे हमेशा चिंता रहती है कि बारिश ना हो जाए, अचानक तेज बारिश हुई तो नुकसान हो जाएगा, और कम हुई तो फसल अच्छी हो जाएगी। वो बिल्कुल चिंता उसी को सताती है जिसने कुछ कार्य किया हो, वरना सीधा ही बैठा रहो। इस दौरान सर शादी ब्याह ऐसे कुछ भी 1 सेकंड 1 घंटा, मुझे याद है सर जब मैं कटिंग कराने जाता था तो भी मैं उसको बार्बर को पहले कॉल करके जाता था, जब तू शॉप बंद करे ना तब बुला लियो, ताकि मुझे वो टाइम बिल्कुल बिल्कुल waste बिल्कुल नहीं बिल्कुल। हो। और वो आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहा था तो वो ऊपर कटिंग करता रहता था और मैं नीचे उसमें क्विज वो करता रहता था, प्रश्नोत्तरी चलती रहती है। प्रश्नोत्तरी। और सर महिला और बाल अपराध में आपका बहुत योगदान रहा। अब की बार आपको भी पता है महिला बाल अपराध कितना बहुत टिपिकल है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसमें आपका योगदान रहा, तो उसमें मेरे 10 में से 8-9 नंबर शानदार प्रोसेस रहा। उसके बाद पूरी शिद्दत से सर इसमें 100% मैंने दिया। और फिर राजस्थान पुलिस के मैंने अभी कितने नंबर आए आपके इसमें आईबी के अंदर? आईबीएम सर मेरे 108 नंबर थे। 108 नंबर। और आपका 4th आरएसी से हुआ वहां पर? उसमें हुआ सर 13वीं आरएसी जेल सुरक्षा। अच्छा, उसमें कितने नंबर है? उसमें सर मेरे 128 नंबर थे और उसमें मेरी 3rd रैंक लगी। और आरएसी में इसमें सीआईडी आईबी में मेरी 15वीं रैंक लगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आप 2 जगह से, एक जगह 15वीं, एक जगह 3rd रैंक, ये इन्होंने बताया है कि 1 मिनट का समय भी इन्होंने जाया नहीं होने दिया। मेरे साथ कैलाश जी भी खड़े हैं, मैं आपसे कैलाश जी से भी रूबरू करवाता हूँ। कैलाश जी, स्वागत है आपका भी। नमस्कार गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इसके लिए हमें बहुत समय दिया मिलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरुदेव। बस देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि सफल होकर आप आते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आपने भी अपने गाड़ी में आए थे, तब से अपने एंजॉय करते ही आ रहे थे। जी जी जी। कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप अभी कहाँ कार्यरत हैं? वर्तमान में मैं राजस्थान शासन सचिवालय में आरजेएसएस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ अस्थायी तौर पे। तो अभी निरंतर अपने प्रयास कर रहा हूँ, सफलता की ओर अग्रसर हूँ, और आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सफल होंगे। बिल्कुल जरूर सफल होंगे। देखो बिल्कुल। दोस्तों, मैंने दिनेश जी का चयन हुआ है, ये अभी कार्यरत रहते हुए भी तैयारी कर रहे हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमें समय नहीं मिलता है। समय हमें निकालना पड़ेगा, रातों को हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि सफल और असफल होने वालों के लिए समय बराबर ही मिलता है। जो असफल हुए उसके लिए भी 24 घंटे हैं और जो सफल हुए उसके लिए भी 24 घंटे हैं। और आपको पता होगा कि बंद पड़ी घड़ी भी जीवन में 2 बार, अरे दिन में 2 बार तो सही समय बताती है, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते? तो ये साथ में आपको एक उदाहरण के तौर पर है कि ये आगे आने वाली भर्ती में ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, मेरी दुआ और आप सबकी दुआ रही तो ये जरूर चयनित होंगे। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सर यदि किसी भी गरीब मध्यम वर्ग तक यदि भारत में नेटवर्क पहुंचाया तो वो मुकेश अंबानी ने पहुंचाया है। और किसी भी मध्यम वर्ग की और किसान के पुत्रों तक, गांव ढाणी तक किसी ने शिक्षा पहुंचाई है तो वो राजस्थान में आशु सर और सुभाष सर ने पहुंचाई है सर। बस ये तो आपका बड़प्पन है, प्यार है हमारे लिए। बिल्कुल सुभाष जी, और मेरी ये कोशिश ही रहती है कि जितना हो सके मैं हमेशा क्विज वगैरह प्रश्न लगातार करवा रहा हूँ, सीटी है कोई भी, बस ये इसलिए कि आप पढ़कर बस नौकरी लग जाओ। मेरी एक ही कोशिश है भी, मैं जिसमें गया, मेरे सामने जो कठिनाई थी वो जीवन में आप सामना ना करें। क्योंकि आज के समय में कुछ युवाओं को देखता हूं जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनसे देखकर लगता हूं भी ये क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या है? ये जवानी के जो 4 दिन है ना, ये ऐसे ढल जाएंगे। आप उनको देख के आओ जिनके शमशान के अंदर राख पड़ी और वो ये कहते थे कि ये दुनिया हमसे नहीं चलती है, ठीक है, ये हमारे बिना नहीं चलेगी। आज उनके बिना भी चल रही है और आगे भी चलेगी। दादागिरी करते हैं, किसी को आप जो है आइडियल मानते हो, उससे अच्छा किताबों को आइडियल बनाइएगा, लाइफ में आप बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। और कैलाश जी, कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल सर, मैं राजस्थान के मेरे युवा साथियों से सभी से यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के सेक्टर में अग्रसर हो, ताकि अच्छे कार्य के लिए आप वो दे सके, अपना प्रॉपर रूप दे सके। और अधिकतर बच्चे ये क्या करते हैं कि भाई किसी भी करप्शन को चुन लेते हैं, उनको आइडियल बना लेते हैं कि भाई उन्होंने ये गुंडा कर दी कि तो मैं भी उसके में इन्वॉल्व होऊंगा। तो उससे बचें और अधिक से अधिक अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें जरूर, और उनके जो बताए गए रास्ते पर चलें। ठीक है, धन्यवाद कैलाश जी। आप दिनेश जी, अंत में क्या कहना चाहोगे? जो बेरोजगार साथी रह गए आपके, उनको रोजगार के लिए आप क्या मोटिव करना चाहोगे? भी कितना कुछ करना चाहिए आगामी तैयारी के लिए? एक विश्वास दिलाता हूं सर, यदि सरस्वती, जैसे आप कहते हैं कि सरस्वती किसी पे ऋण नहीं रखती, यदि आप 100% दोगे ना, मैंने सब इंस्पेक्टर में 100% नहीं दिया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने सच्ची बात बताई आपने, पुलिस में 100% दिया इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। और नौकरी लगना किसी भी प्रकार से मुश्किल नहीं है। अब यदि आप चाहो तो 12 महीने के अंदर अंदर नौकरी लग सकते हो, लेकिन उसमें यह है कि किसी भी प्रकार से एब्सेंट नहीं होना चाहिए, एक दिन भी
यदि आप वेस्ट करते हो ना तो वो आप पे भारी पड़ जाएगा। और कंपटीशन कुछ भी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है यदि आप शिद्दत से पढ़ते हो तो। और एक चीज मैं आपको कहता हूँ कि आपको अपनों के लिए या अपने लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे घर वाले जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक कभी भी खुश नहीं हुए, और जब मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद आज तक कभी उदास नहीं हुए। बहुत बढ़िया बात है। चलो धन्यवाद आप लोगों का, आप स्टूडियो पहुंचे और लोगों इन विद्यार्थियों को मोटिवेट किया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और सभी आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।